लो भाई, हरियाणा फैमिली आईडी बिग अपडेट PPP पोर्टल में ये ऑप्शन हो गया है बंद। आज 26 जून 2026 जून की बड़ी अपडेट। PPP पोर्टल बदलाव, सदस्य डिलीट ऑप्शन कर दिया गया है बंद। अगर फैमिली आईडी बनी हुई है पोर्टल पर तो सबके लिए ज़रूरी अपडेट हरियाणा फैमिली आईडी के रिगार्डिंग। तो सारे बहन और भैया ने, काके ताऊ तैया ने, मर्द वीर और लुगैया ने आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, जान लो आज की बड़ी जानकारी, बड़ी सूचना। तो हरियाणा में परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी को लेकर आए दिन बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। सरकार ने इस पोर्टल पर कुछ ऐसे सख्त कदम उठाए हैं जिससे आम जनता के बीच खलबली मच गई है। सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर यह है कि पोर्टल से सदस्य डिलीट करने का ऑप्शन, मेंबर डिलीट ऑप्शन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इसके अलावा भी PPP पोर्टल पर कई बड़े बदलाव किए गए हैं। यदि आपकी फैमिली आईडी पहले से बनी हुई है तो आपके लिए यह जानना बेहद ज़रूरी है कि आपको तुरंत अपनी आईडी में क्या अपडेट करना है, अन्यथा आपकी सरकारी योजनाएं, BPL राशन कार्ड और पेंशन हमेशा के लिए बंद हो सकती है। तो इस वीडियो में हम आगे आपको पूरी विश्लेषण विस्तृत से बताएंगे कि बदलावों के कारण और आपको अब क्या करना चाहिए। इस पूरी जानकारी को आप अच्छे से सुने व वीडियो को बीच में स्किप ना करें, क्योंकि अधूरी जानकारी नुकसानदायक होती है। तो फैमिली आईडी पोर्टल पर बड़ा बदलाव क्या है, मुख्य खबर। हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र के आधिकारिक पोर्टल पर अचानक से एक बड़ा फेरबदल किया है। इस बदलाव के तहत डिलीट मेंबर का विकल्प हटा दिया गया है। पहले यदि किसी परिवार में किसी सदस्य की शादी हो जाती थी, कोई सदस्य अलग रहने लग जाता था या किसी अन्य कारण से उसे परिवार की आईडी से हटाना होता था, तो लोग आसानी से पोर्टल पर जाकर डिलीट ऑप्शन का उपयोग कर लेते थे। लेकिन अब सरकार ने इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इस बदलाव का मुख्य प्रभाव, अब आप अपनी मर्जी से किसी भी सदस्य का नाम फैमिली आईडी से डिलीट नहीं कर पाएंगे। गलत तरीके से नाम हटाकर अलग फैमिली आईडी बनाने और BPL राशन कार्ड का लाभ लेने वालों पर नकेल कसी जाएगी। तो जिन लोगों ने अपनी फैमिली आईडी को अपडेट नहीं किया है, उनकी वेरिफिकेशन प्रक्रिया रुक सकती है, इसलिए अपडेट अवश्य करवा लें। दूसरा है, सदस्य डिलीट ऑप्शन बंद क्यों किया गया है। सरकार द्वारा इस विकल्प को बंद करने के पीछे कई बड़े प्रशासनिक और आर्थिक कारण हैं। दरअसल पिछले कुछ महीनों में सरकार ने पोर्टल के डेटा में भारी विसंगतियां देखी थी। इनमें पहली है फर्जी BPL राशन कार्ड बनवाने पर रोक। कई परिवारों में सामूहिक आय 1,80,000 से अधिक थी, जिसके कारण उन्हें BPL राशन कार्ड या अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में लोगों ने एक नया तरीका निकाला। उन्होंने परिवार के कमाऊ सदस्यों जैसे नौकरी पेशा, बेटा या पिता का नाम डिलीट ऑप्शन के जरिए हटा दिया या उनकी अलग आईडी बनवा ली। इससे मूल परिवार की आय कागजों में कम हो गई और वे पात्र न होते हुए भी BPL श्रेणी में आ गए। सरकार ने इस लूप होल को बंद करने के लिए ही एक सख्त कदम उठाया है। दूसरा है, गलत तरीके से अलग फैमिली आईडी बनाना, स्लिप्ड आईडी। सरकार में कई लोग केवल सरकारी योजनाओं का दोहरा लाभ लेने के लिए एक ही घर में रहते हुए भी 3-4 अलग अलग फैमिली आईडी बनवा रहे थे। सदस्य डिलीट होने के बाद नई आईडी आसानी से बन जाती थी। अब इस पर रोक लगने से बिना ठोस दस्तावेजी सबूत के एक नई आईडी बनाना या सदस्य हटाना नामुमकिन हो गया है। तीसरा है, डेटा की सुरक्षा और प्रामाणिकता। सरकार चाहती है कि PPP पोर्टल का डेटा 100% सटीक हो। बार बार सदस्य जोड़ने और हटाने से सरकारी डेटाबेस अस्थिर हो रहा था, जिससे वास्तविक लाभार्थियों की पहचान करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था।
तो भाई जिसकी ट्रिपल पी आईडी बनी हुई है उसको करो अपडेट, वरना लाभ बंद। ये केवल एक चेतावनी नहीं बल्कि सरकार का सख्त आदेश है। यदि आपकी फैमिली आईडी पहले से बनी हुई है और आपने लंबे समय से उसे अपडेट नहीं किया है तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्या क्या लाभ हो सकते हैं बंद? यदि आपकी फैमिली आईडी में जानकारी अधूरी या गलत है तो निम्नलिखित सरकारी सुविधाएं तुरंत रोकी जा सकती हैं। पहला है बीपीएल राशन कार्ड, मुफ्त या सस्ते अनाज की सुविधा बंद हो सकती है। दूसरा है बुढ़ापा, विधवा और दिव्यांग पेंशन। हरियाणा में अब पेंशन सीधे फैमिली आईडी के माध्यम से उम्र सत्यापित होने पर ही स्वतः लागू होती है। यदि डेटा गलत है तो पेंशन रुक जाएगी। तीसरा है चिरायु आयुष्मान भारत योजना, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज देने वाली कई कार्ड ब्लॉक हो सकता है। चौथा है छात्रवृत्ति, स्कूली और कॉलेज में छात्राओं को मिलने वाले वजीफे रुक जाएंगे। पांचों है सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC की भर्तियों में मिलने वाले सामाजिक आर्थिक अंकों का लाभ भी नहीं मिल पाएगा। तो फैमिली आईडी में अब क्या और कैसे अपडेट करें? चूँकि डिलीट ऑप्शन बंद हो चुका है इसलिए आपको अपनी मौजूदा फैमिली आईडी को पूरी तरह से दुरुस्त रखना होगा। आपको मुख्य रूप से निम्नलिखित जानकारियों को अपडेट और सत्यापित करवाना अनिवार्य है। पहला है आय का सत्यापन। फैमिली आईडी में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ वार्षिक आय है। सरकार ने आय के विभिन्न स्लैब बनाए हैं, जैसे 1,80,000 तक, 1,80,000 से 3 लाख तक आदि। क्या करें? यदि आपकी आय पोर्टल पर आपकी वास्तविक आय से बहुत अधिक दिखाई दे रही है तो तुरंत ग्रीवेंस शिकायत पोर्टल पर जाकर इनकम करेक्शन की रिक्वेस्ट डालें। लोकल कमेटी और सेक्टर कमेटी आपके घर आकर इनकी जांच करेगी और उसे ठीक करेगी। दूसरा है बैंक खाता और AHAAR मतलब आधार बैंक लिंकिंग। परिवार के प्रत्येक सदस्य का बैंक खाता उनकी फैमिली आईडी और आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है। सरकार द्वारा भेजा जाने वाला कोई भी लाभ डीबीटी माध्यम से सीधे खाते में आता है। तीसरा है व्यवसाय की स्थिति, ऑक्यूपेशन अपडेट। कई छात्राओं की पढ़ाई पूरी हो चुकी है लेकिन आईडी में वे अभी भी स्टूडेंट दिख रहे हैं, या कई बेरोजगार लोग अब काम करने लगे। पोर्टल पर अपनी सही स्थिति, अनएम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट जॉब को अपडेट करना आवश्यक है क्योंकि इसी के आधार पर आय का अनुमान लगाया जाता है। चौथा है बिजली बिल का विवरण। यदि आपके घर का बिजली बिल सालाना 9,000 या उससे अधिक आता है तो सरकार आपको स्वचालित रूप से संपन्न परिवार मान लेती है। अब इसको बढ़ाकर 12,000 कर दिया। अब इससे 12,000 से अधिक बिजली बिल आने वाले परिवार बीपीएल सूची से बाहर हो जाते हैं। लेकिन फैमिली आईडी में सही कस्टमर आईडी लिंक करें ताकि कोई गलत बिलिंग डेटा आपकी पात्रता को प्रभावित ना करे। अगर किसी सदस्य को हटाना ही है तो अब क्या रास्ता है वो जान लो। भले ही सामने डिलीट मेंबर का विकल्प बंद कर दिया गया है, लेकिन कुछ विशेष और वास्तविक परिस्थितियों में सरकार ने वैकल्पिक रास्ते खुले रखे हैं। इसके लिए उचित दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा, जैसे सदस्य की मृत्यु होने पर। यदि परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो गई तो मृत्यु प्रमाण पत्र, डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, उसके बाद नाम हटाया जाएगा। लड़की की शादी होने पर शादी के बाद लड़की का नाम पिता की आईडी से हटाकर पति की आईडी में जुड़ता है। इसके लिए मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या पति की फैमिली आईडी का विवरण देना होगा। तीसरा है तलाक होने की स्थिति में। कानूनी तौर पर तलाक होने के बाद अदालत के आदेश, कोर्ट डिग्री की कॉपी अपलोड करके नाम को अलग किया जा सकता है। तो PPP पोर्टल में अन्य महत्वपूर्ण नियम और विकल्प। पोर्टल पर चल रहे इस बड़े बदलाव के बीच कुछ अन्य विकल्प भी चालू हैं जिनका उपयोग आप अपनी आईडी को सही करने के लिए कर सकते हैं। उसमें पहला है करेक्शन मॉड्यूल। इसके जरिए आप नाम की स्पेलिंग, जन्म तिथि, पिता
या माता का नाम और लिंग जैसी गलतियों को ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड या मैट्रिक सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। दूसरा है स्लिप्ड फैमिली आईडी शर्तों के साथ। परिवार को अलग करने का विकल्प अभी भी उपलब्ध है। इसके लिए बिजली का अलग मीटर, अलग चूल्हा और स्थानीय प्रशासन की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। तीसरा है मैरिज फैमिली आईडी, मर्ज फैमिली आईडी। यदि गलती से एक ही परिवार की दो अलग अलग आईडी बन गई तो उन्हें एक साथ जोड़ने का विकल्प अभी भी सुचारू रूप से काम कर रहा है। आम जनता के लिए महत्वपूर्ण सलाह। हरियाणा के सभी नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और तुरंत निम्नलिखित कदम उठाएं। पहला, नज़दीकी सीएससी सेंटर या अटल सेवा केंद्र पर जाएं, अपनी फैमिली आईडी का प्रिंट आउट निकलवाएं और हर एक जानकारी को ध्यान से पढ़ें। दूसरा, हस्ताक्षरित दस्तावेज अपलोड करें। सुनिश्चित करें कि आपकी फैमिली आईडी का फाइनल प्रिंट आउट परिवार के मुखिया द्वारा हस्ताक्षरित होकर पोर्टल पर दोबारा अपलोड किया गया हो। बिना इसके आईडी वेरीफाइड नहीं मानी जाती। तीसरा है मोबाइल नंबर एक्टिव रखें। फैमिली आईडी में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसे चालू रखें, क्योंकि सरकार की हर छोटी बड़ी अपडेट और ओटीपी आपके उसी नंबर पर आता है। पूरी खबर का एनालिसिस। हरियाणा सरकार का PPP पोर्टल पर सदस्य डिलीट ऑप्शन बंद करना और नियमों को सख्त करना व्यवस्था को पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे जहां एक और फर्जीवाड़ा रुकेगा, वहीं दूसरी ओर वास्तविक गरीबों को उनका हक मिल सकेगा। नागरिकों के लिए समय रहते अपनी फैमिली आईडी को अपडेट करना बेहद ज़रूरी है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले समय में आपको राशन, पेंशन, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सरकारी सुविधाओं से हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए लापरवाही न बरतें। आज ही अपने नज़दीकी सीएससी केंद्र पर जाकर अपनी फैमिली आईडी की स्थिति की जांच करें और उसको अपडेट अवश्य करवाएं। कल फिर हाजिर होंगे एक और बड़ी खबर, बड़ी अपडेट के साथ। तब तक आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, और आपका कोई भी क्वेरी है, कोई भी सवाल है तो कमेंट करें। एच राज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन से प्रेस कर लें, ताकि कोई भी जानकारी हो, कोई भी योजना हो, उसका लाभ आपको सबसे पहले मिले। कल फिर हाजिर होते हैं एक और बड़ी खबर, बड़ी अपडेट के साथ। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।